हाय। तो ये क्वेश्चन क्लास 12th को पूछा था बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऑफ मार्च 2024 और ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए। ये जो क्वेश्चन है जिस लेसन से आया है वो है एसी सर्किट्स और सॉल्व करने का प्रोसीजर अभी मैं बता देता हूँ तुमको। तो पहले तो मैं गिवन लिख देता हूँ। तो गिवन दे रखा है E इज़ इक्वल्स टू 8 साइन 628.4 t। ठीक है। अब मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का एक फॉर्मूला पता है तो वो भी मैं लिख देता हूँ। वी नो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मुझे पता है। जहाँ पर ये जो ई नॉट दिख रहा है इसको हम बुलाते हैं पीक वोल्टेज और यही चीज़ हमें पूछ के रखी हुई है। तो अगर मैं जो गिवन में दिया हुआ इक्वेशन है और जो हमें पता है, लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो मुझे ई नॉट की वैल्यू भी मिल जाएगी और मुझे यहाँ से ओमेगा की भी वैल्यू मिल जाएगी जो कि मुझे आगे चल के यूज़ होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get E नॉट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो E नॉट के जगह पे यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8, तो मुझे E नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई 8 वोल्ट। और ओमेगा के जगह पे यहाँ पर लिख रखा है 628.4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 628.4 ओमेगा है, तो यहाँ पर रेडियंस पर सेकेंड में आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिवन लिख के और कुछ मिनिमम बेसिक वैल्यूज़ हम लोग ने निकाल लिए हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है हमारा। तो पीक वैल्यू, तो पीक ईएमएफ हमारा ऑलरेडी आ गया है जो कि है 8 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो नहीं पता पर हमें ओमेगा पता है। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एन और यहाँ n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर यहाँ n हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है। अब 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 3.142। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 एंड पॉइंट 3 नंबर के बाद तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.284। ठीक है। अब यहाँ पर n निकाल लेते हैं हम। ओमेगा वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है 628.4 अपॉन यहाँ हम लोग 2 पाई की भी वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है 6.284। दोनों को डिवाइड करने पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100 और क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट होगा हर्ट्स। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें बोल रखा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो, पर इस बार टाइम थोड़ा बदल के दिया है। यहाँ पर टाइम दे के रखा है 10 मिली सेकेंड्स। अब इसको मुझे पहले तो ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा बिकॉज मिली सेकेंड्स इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, 10 मिली सेकेंड्स को मैं लिख दूंगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से उसको सेकेंड्स में लाने के लिए। अब टाइम हमारा ऐसा यूनिट में आ गया है तो हम वापस से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और वैल्यूज पुट कर देंगे सारे। ई नॉट की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 8 ला चुके हैं। साइन ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, वो है 628.4 इंटू टाइम की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है। अब ये 10 इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देगा तो आंसर आएगा हमारा 8 साइन 6284 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब क्योंकि पावर में नेगेटिव का साइन है इसका मतलब पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो और कितने बार शिफ्ट होगा, 3 बार शिफ्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ से 3 बार पॉइंट शिफ्ट करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 साइन 6.284। पर अगर मैं थोड़ा सा ये वैल्यू को ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू तो 2 पाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8 साइन 2 पाई एंड 2 पाई का मतलब होता है 360। अगर साइन 0 0 होता है तो साइन 360 भी वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वो वापस से क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है। तो इस सम को ऐसे सॉल्व करना था और ये सम आया था 3 मार्क्स के लिए।